जो औरतें चुप रहती हैं, घर की बातें बाहर नहीं करती, वो औरतें अच्छी होती हैं, और जो घर की बातें बाहर करती है वो औरतें अच्छी नहीं होती। कोई आपको मारे पीटे, चुप रहो। कोई आपको टॉर्चर करे, सह लो। कोई आपको बेइज्जत करे, चुप रहो। क्या इस्लाम ने ऐसा सब्र सिखाया है हमको? इस्लाम में सब्र का मतलब कुछ ऐसा होता है, मर मर कर जियो। इस्लाम में सब्र ताकत होता है, मजबूरी नहीं। इस्लाम में सब्र एक्शन होता है, साइलेंस नहीं। अल्लाह ताला जब खुद जुल्म को पसंद नहीं करते तो हम इंसान कैसे जुल्म सह जाते हैं। जिन औरतों ने ये सब सहा और चुप रहे वो शायद हिम्मती थे, या फिर उनको पता ही नहीं था इस्लाम क्या है, इस्लाम में औरतों की क्या मकाम है। मेरी उन सब औरतों से यही गुजारिश है, प्लीज चुप मत रहिए, इस्लाम के खातिर जुल्म मत सहें। तवक्कुल, क्या है ये तवक्कुल? क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है हमारी जिंदगी में? तवक्कुल का मतलब होता है भरोसा, अपने अल्लाह पर भरोसा रखना और अपनी जुबान की हिफाजत करना। क्योंकि आप अगर नेगेटिव बातें करते हो और ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी जिंदगी में सब कुछ बेहतर होगा, तो ऐसा नहीं होता। अल्लाह ने जो किया अच्छा किया, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अल्लाह ने मेरे लिए बेहतर सोचा है, ये होता है जुबान की हिफाजत। बट एक और चीज, आप अगर कुछ नहीं कर रहे हो और बैठे बैठे सोच रहे हो कि सब कुछ अच्छा होगा, तो ऐसा नहीं होता। आपको उठना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि तवक्कुल प्लस एक्शन इक्वल टू सक्सेसफुल। खुश रहना मतलब ये नहीं कि हमारी जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट है। खुश रहने का मतलब ये है कि हम हर सिचुएशन में कुछ अच्छा देखना सीख जाते हैं। जिंदगी हमेशा इजी नहीं होती, कभी प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी सब कुछ बिगड़ जाता है, कभी हम हर्ट होते हैं, लेकिन इन सब के बीच जो इम्पोर्टेंट है वो है खुश रहना। और याद रखना, खुशी कभी बाहर से नहीं आती, खुशी हमेशा अंदर से आती है। इसीलिए परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करो, इस मोमेंट को अपना परफेक्ट मोमेंट बना लो खुश रहने के लिए। याद रखना, सिर्फ शकल, सूरत और कपड़े साफ रखने से कुछ नहीं होता। लोगों के दिल, दिमाग और नीयतें भी साफ होनी चाहिए। आप अपने लिए जो नीयत रखती हैं वो दूसरों के लिए भी रखें। आप अपने लिए जो दुआ करते हैं वही दुआ दूसरों के लिए किया कीजिए, क्योंकि दुआ कभी भी जाया नहीं जाती। आप दूसरों के लिए जो दुआ करेंगे वही दुआ आपके पास लौट आएगा, किसी भी रंग, रूप, सूरत पर। अल्लाह ताला कभी आपको मायूस नहीं करेगा। इसीलिए हमेशा दूसरों के लिए साफ नियतें रखा करें।